आज कम से कम 8-9 साल हो गए। 5 साल कांग्रेस की सरकार रह गई और कम से कम 2.5-3 साल बीजेपी की सरकार है। लेकिन ये दोनों सरकारों की निकम्मेपन की वजह से आज जनता इतनी दुखी है कि यहाँ से अलवर मुश्किल से 40-42 किलोमीटर है, पौने 1 घंटे का रास्ता है और कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं। बीमार भी नहीं हो तो वो बीमार हो जाए और जो बीमार है तो वो मर जाए, इतनी हालत ख़राब है इस रोड की। पानी की बहुत तगड़ी समस्या है। मेरे वार्ड में टंकी है, ये कम से कम 35-40 साल पुरानी टंकी है, ये जर्जर हालत में है, ये कभी भी गिर सकती है। अगर ये जिस दिन टंकी फूट जाएगी तो जितने भी हमारे आसपास के जो अंदर के क्षेत्र हैं गांव कस्बे के, वो सब बेचारे पानी से परेशान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार अलवर ज़िले के थानागाजी विधानसभा क्षेत्र से, और आज हमारे साथ पार्षद जी बैठे हैं जो निर्दलीय से सीट जीते हैं, और इन्हीं से आज हम थानागाजी विधानसभा की समस्याओं को लेकर कुछ चर्चाएं करेंगे। तो आइए साहब से हम बात करते हैं। साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश चंद शर्मा है और मैं 22 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ। और पहले मैं रोडवेज में था, वहाँ से रिटायर हूँ और उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा और मैं अच्छे वोटों से जीता। तो मेरा तो यही है कि मैंने नगर पालिका में रहते हुए जो भी मेरा बस पड़ा काम कराने का, वो मैंने काम कराए। मेरे यहाँ 2 रोड निकलवाए मैंने, जो कभी नहीं निकल पाते थे। जैसे एक तो किले का रोड है, एक बाईपास रोड इधर पील रोड के पास से निकलवाया है, ये दोनों रोड। और उसके अलावा पूरा एक तरह से पूरा रिंग रोड टाइप हो गया है। जैसे बिजली बोर्ड से इधर पेट्रोल पंप से आप आओगे बिजली बोर्ड होते हुए किले के पास से, और इधर से फिर ये अपने एक दरवाजा है बिजली बोर्ड का, यहाँ तक आराम से आदमी आ सकता है, जा सकता है। 4 व्हीलर वगैरह आती हैं जाती हैं। मार्केट में जो जाम लगा रहता है उससे काफ़ी जनता को रिलीफ मिली है। जैसा कि हम जानना चाहेंगे, थानागाजी की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे प्रमुख समस्या जो है हमारे थानागाजी की, अलवर रोड की समस्या है। अलवर रोड आज कम से कम 8-9 साल हो गए। 5 साल कांग्रेस की सरकार रह गई और कम से कम 2.5-3 साल बीजेपी की सरकार है। लेकिन ये दोनों सरकारों की निकम्मेपन की वजह से आज जनता इतनी दुखी है कि यहाँ से अलवर मुश्किल से 40-42 किलोमीटर है, पौने 1 घंटे का रास्ता है और कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं। और जो जनता उन मतलब रोडवेज में या किसी भी व्हीकल से यात्रा करते हैं, तो अगर वो बीमार भी नहीं हो तो वो बीमार हो जाए और जो बीमार है तो वो मर जाए, इतनी हालत ख़राब है इस रोड की। इसके अलावा क्या है कि जैसे कोई डिलीवरी की लेडीज़ है, वो तो इधर से जा ही नहीं सकती। यहाँ से जो लोग हैं, जो डिलीवरी की जो महिलाएं हैं, उनको या तो सापरा ले जाते हैं या जयपुर ले जाते हैं। तो यहाँ की जो जनता है आसपास की थानागाजी क्षेत्र की, जिसमें ये प्रतापगढ़ भी पड़ता है, किशोरी बिकमपुरा भी पड़ता है और ये तुम्हारे डेरा बामनवास भी पड़ते हैं, जितना भी ये इलाका है, ये पूरे की पूरी जनता इससे दुखी है और अलवर जाने के लिए बहुत परेशान है। तो हम तो यही कहेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि इस रोड की कर सुध ले ले तो बहुत बढ़िया बात है। ये मतलब सरकार, ये जो भी मंत्री आता है, जो भी कहता है, जंगलात से, वन विभाग से एनओसी नहीं मिलती। अरे सरकार को एनओसी की, जब सरकार खुद है, खुद यहाँ का वन मंत्री है हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट का, और केंद्र में भी हमारा यहीं का लोकसभा क्षेत्र का जो है वो भूपेंद्र जी, वो भी वन मंत्री हैं। संजय शर्मा जी राजस्थान के वन मंत्री हैं। ये 2 वन मंत्री होते हुए फिर हमारे रोड नहीं बन पा रहे, बड़े दुख की बात है। वादे ऐसे करते हैं ये लोग, नेता लोग, हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, ढाक के 3 पात। इसी तरह से हम एक दफ़े भूपेंद्र जी से मिले थे यहाँ एलिवेटेड रोड के लिए, जबकि जंगल यहाँ से ज़्यादा है और एलिवेटेड रोड यहीं से बनना चाहिए ताकि जानवरों को भी सुविधा हो और आम जनता को भी सुविधा हो। लेकिन वो अभी तक धरातल पे नहीं आया और छोटे आश्वासन नहीं मिलते हैं नेताओं से, यानी झूठे आश्वासन नहीं मिलते हैं। जैसे कि अभी आपके वर्तमान विधायक साहब हैं कांति प्रसाद जी, जो कि कांग्रेस से हैं, इन्होंने अभी यहाँ कितना क्या विकास का कार्य करवाया? ऐसा है साहब, जब ये सरकार में थे, जब इनकी सरकार थी कांग्रेस की, उस समय इन्होंने थानागाजी प्रॉपर के लिए तो कोई इंटरेस्ट लिया नहीं। आसपास में अगर कोई करवाया हो तो मैं कह नहीं सकता। बाकी अब तो ये वैसे भी विपक्ष में है, सरकार बीजेपी की है, इनका खुद का बजट आता है। अब ये जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लगाते हैं, बाकी यहाँ तो ज़रूरत होते हुए भी पैसे को सदुपयोग नहीं करते। अब यहाँ क्या है, पानी की बहुत तगड़ी समस्या है। मेरे वार्ड में टंकी है, ये कम से कम 35-40 साल पुरानी टंकी है, ये जर्जर हालत में है,
ये कभी भी गिर सकती है। अगर ये जिस दिन टंकी फूट जाएगी तो जितने भी हमारे आसपास के जो अंदर के क्षेत्र हैं गांव कस्बे के, वो सब बेचारे पानी से परेशान हो जाएंगे। इस मामले में मैंने कई दफ़े एन वाटर वर्क्स को भी बोल दिया, वो भी कहते साहब बजट आएगा इसको करवाएंगे दुरुस्त। बजट आ गया, हेम सिंह जी ने वो बजट भी लेके आए थे, अभी जो हारे हुए हमारे कैंडिडेट हैं बीजेपी के, और कुछ टंकियां बनी भी हैं यहाँ, लेकिन हमारी इस टंकी की सुध अब तक नहीं आई। और हेम सिंह भडाना जी जो कि बीजेपी से थे, उनके कार्यकाल में कितना क्या विकास हो पाया था? उन्होंने अपने तरफ से खूब विकास करवाया थाना गाजी में। ये जो रोड जो बने हैं, कई जगह बने हैं, चौड़े रोड हुए हैं, उन्होंने खूब करवाया। ये जो वाटर वर्क्स की जो मतलब पानी की जो समस्या थी थाना गाजी में, उस समस्या के लिए भी उन्होंने पैसा आवंटित करवाई इस सरकार में, और उसकी कम से कम 5 या 7 टंकी बन रही हैं इस समय। और उनके रहते, अगर वो रहते तो शायद हो सकता था और भी कोई विकास होता, लेकिन वो भगवान ने कुछ ऐसा किया कि वो बीच में छोड़ के चले गए। तो जैसे कि मैं पूछना चाहूँगा, अब पानी की कितनी क्या समस्या है पेयजल की? अब हमारे यहाँ पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, समस्या तो है ही। अब जैसे सर्दियों में भी समस्या, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। और कई दफ़े जैसे लाइन टूट जाती है या मोटर ख़राब हो जाती है तो 2-2 3-3 दिन तक नल नहीं आते हैं। तो पानी की समस्या तो है ही यहाँ। और यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों और कॉलेजों का क्या हाल है यहाँ पर? हाँ, कॉलेज भी है यहाँ, मतलब स्नातकोत्तर कॉलेज है और गवर्नमेंट की स्कूल भी हैं। फ़िलहाल तो ठीक ठाक है और बच्चे भी ठीक हैं इनमें, लेकिन टीचरों की जो है ना, वो सब जगह ही कमी है, तो वो तो यहाँ भी कमी है। और मैं बात करूँ तो अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों का क्या क्या हाल है यहाँ पर? ऐसा अस्पताल में अभी क्वार्टर बनाए हैं, उनको मुश्किल से मेरे ख्याल से साल भर भी नहीं हुआ होगा, उनकी हालत देखे जा कर के जनता, उनको लिपाई पुताई करके उसको ऐसा चमका दिया कि बहुत बढ़िया है, लेकिन उनमें इतनी घटिया सामग्री लगी है कि वो कब मतलब ज़्यादा टाइम नहीं चल पाएंगे। अब भी जैसे अस्पताल में भी काम चल रहा है, अस्पताल की जो हालत है वो भी जर्जरी है, अब उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो बाकी डॉक्टरों की जो है ना, मेन तो समस्या क्या है कि यहाँ लेडी डॉक्टर नहीं है, जो गायनिक जो होती है उसकी बहुत तगड़ी समस्या है, तो डिलीवरी वगैरह के लिए यहाँ की जनता परेशान रहती है। और यहाँ पर जैसे कि खनन माफिया यहाँ पर कितना सक्रिय है इस टाइम, और प्रशासन कानून व्यवस्था कैसी है इधर की? कानून व्यवस्था तो फ़िलहाल तो ठीक है। अब ये जो खनन माफिया तो ये तो करते ही हैं, ये भर भर के आते हैं पत्थरों के ट्रोलर वगैरह, मिली भगत तो रहती है इनकी, पुलिस वालों की भी है, खान वालों की भी है, लेकिन फिर भी कुछ अंकुश तो है पहले से। तो यहाँ पर क्राइम रेट क्या है, मतलब एरिया कैसा है, ये शांति है या फिर यहाँ क्राइम है ज़्यादा? नहीं, क्राइम तो खैर इतना नहीं है, शांति है। बाकी कुछ कुल मिला के नॉर्मल है, नहीं ज़्यादा गुंडागर्दी है, नहीं ज़्यादा कोई क्राइम है ऐसे। हाँ, जैसे कि ये अब सड़कें हैं, और ये सड़कों पे जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती है और सीसीटीवी कैमरे की यहाँ क्या व्यवस्था है? ऐसा सीसीटीवी कैमरे भी नगर पालिका ने लगवाए हैं, उनको लगवाए 6 महीने भी नहीं हुए और वो एक तरह से ख़राब पड़े हैं। सब कमीशन का काम है नगर पालिका का, अच्छी चीज़ लगवा नहीं पाते। मेरे वार्ड में एक स्ट्रीट लाइट है, आज ये 4 साल से ख़राब है। मैंने इसके कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो मतलब 4 साल से पीछे पड़ रहा हूँ, और इसके मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी मैंने कई दफ़े शिकायत कर दी। नगर पालिका से यही जवाब जाता है साहब उसको दुरुस्त करा दी गई है, लेकिन वो आज तक दुरुस्त नहीं हुई। 1-2 दफ़े जब मैंने उनको दोबारा कंप्लेंट करी, मतलब मुख्यमंत्री पोर्टल पे, तो यहाँ से नगर पालिका से जवाब दे दिया कि साहब उसका टेंडर हो गया, निविदा जारी हो गई है और अब जल्दी हो जाएगा। लेकिन उस बात को भी आज कम से कम 2-3 महीने हो गए, लेकिन न तो ये दुरुस्त हुई है, और ये मुख्यमंत्री पोर्टल भी एक तरह से दिखावे का ही है। जनता की जो समस्या है उस पर कितनी गौर नहीं की जाती है, और अगर गौर की जाती तो मेरी लाइटें कब की सही हो जाती। मेरे वार्ड में जो 22 नंबर वार्ड से जो ये स्ट्रीट लाइट आज ख़राब पड़ी है, कब की सही हो जाती। तो नगर पालिका में तो भ्रष्टाचार दुनिया भर, बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है, कोई काम ढंग से नहीं होता है। मेरे रोड की देखो आप, ये पड़े हैं गंदगी के ढेर। कभी महीना 20 दिन में जो पीछे पड़े उनसे कहें तो कोई आ जाता है कचरा उठाने वाले, ये बाकी ये नालियाँ भी ढंग से साफ़ नहीं होती हैं, कचरा पड़ा रहता है।
अब ज़रूरी है, पहले तरुण कुमार जी आए थे तो उन्होंने टिप्पर वगैरह ज़रूर चालू कर दिए कचरे के लिए, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए साफ़ सफाई की हमारे जैसे स्ट्रीट लाइट की, वो सही नहीं है। तो यहाँ पर नगर निगम से गाड़ियाँ नहीं आती है कचरा उठाने के लिए? नहीं आती, अब तो आ रही हैं, बीच में तो नहीं आ रही थी वो, आज से महीना 1.5 महीने पहले तो कई मतलब कम से कम 3-4 महीने तक कचरे गाड़ियाँ नहीं, लेकिन अब 1.5-2 महीने से कचरे गाड़ियाँ आ रही हैं। जब से ये अरुण शर्मा जी ईओ आए थे नगर पालिका में, उन्होंने इस मामले में ध्यान दिया है। और ये ज़रूर है कभी सप्ताह में 1-2 दिन अगर नहीं आती है तो बात अलग है, क्योंकि ठेकेदार का जैसे पेमेंट वगैरह नहीं होता पेट्रोल डीजल का, तो वो लेट होता है तो वो कैंसिल हो जाती है। नहीं बाकी अभी महीने 1.5 महीने से तो कचरे गाड़ी आ रही है। और यहाँ के किसानों और खेतीबाड़ी का अगर मैं हाल पूछूँ आपसे तो क्या है? मेन समस्या तो पानी की है। पानी की समस्या की वजह से जो खेतीबाड़ी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। जिनके यहाँ पानी है कुओं में या बोरिंग में, उनकी ज़रूर खेतीबाड़ी होती है। क्या आपके वार्ड में सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है? हाँ, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 4-5 लोगों को जो मैंने रिकमेंड की थी, उनके प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसे मिला है उनको, और बस इतना ही काम हो पाया। और वार्ड को भी तो बजट दिया जाता होगा वो करने के लिए विकास? नहीं, हमको कोई बजट नहीं दिया जाता वार्ड को। हम तो वैसे ही मतलब जैसे जो भी हमारी समस्या होती है वार्ड की, वो नगर पालिका में उठाते हैं, मीटिंग में भी और वैसे भी। तो जो कई तो काम हो जाते हैं, कई नहीं होते हैं। विधायक जी वार्डों की जो समस्या है उनको कितना सपोर्ट करते हैं? अब तो हमारा कार्यकाल हुए ही ख़त्म, कम से कम 2 साल हो गया। उससे पहले कहते थे तो कुछ करते थे, वो इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अब हम खुद ही एक तरह से भूतपूर्व हो गए। अब हमको अभी काम वर्तमान विधायक जी तो करते ही होंगे सब। नहीं, अब वर्तमान में तो अभी चुनाव नहीं हुए ना, अभी चुनाव नहीं हुए ना, तो अब चुनाव होते कोई पार्षद होता। अब हम तो पुराने मतलब भूतपूर्व हो गए ना एक तरह से। हमारे तो नवंबर 24 में कार्यकाल ख़त्म हो गया, और अब जो नए आएंगे, हालांकि अब भी हम जैसे ईओ साहब से इनसे बोलते हैं तो काम होता ही है थोड़ा बहुत। तो ये सब साफ़ सफाई वगैरह के लिए बोलते हैं तो कराते हैं वो लोग। आप अपने थानागाजी विधानसभा के अगले जो विधायक हैं वो कौन सी पार्टी से देखना चाहेंगे? अब सब देखो, ये तो जनता के ऊपर है। और मैं तो ये चाहूँगा कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, इतने पेपर लीक हुए, इतने भ्रष्टाचार हुआ, तो उस हिसाब को देखते हुए तो बीजेपी की सरकार से ही यहाँ का बीजेपी का एमएलए आए तो कुछ विकास का काम हो, बीजेपी की सरकार बने। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। जैसे कि राजस्थान सरकार तो बीजेपी की है, सरकार के कार्यों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, विकास कार्यों? अभी तो काम बढ़िया है, जैसे इसने जितनी भी परीक्षाएं करवाई हैं उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, परीक्षाएं सही हुई हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी, उनका अच्छा काम है और अच्छा देख रहे हैं वो प्रदेश के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने मुख्यमंत्री साहब के पास अगर यहाँ की कोई समस्याएं उन तक पहुँचाना चाहें तो वो क्या समस्याएं होंगी आप? हमारी मेन समस्या तो यही है कि हमारा जो अलवर का रोड है, इस हमारे रोड को अगर बढ़िया मतलब सही ढंग से दुरुस्त हो जाए तो जनता को बहुत रिलीफ मिल जाए। मेरी तो यही सबसे बड़ी मांग है। तो आप भजनलाल सरकार जी को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से मैं तो कम से कम 8 नंबर देना चाहूँगा। और आने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहेंगे आगे? भजन लाल जी को देखना चाहूँगा मैं तो। अगर दोबारा सरकार आती है बीजेपी की तो मैं तो भजन लाल जैसे मुख्यमंत्री हैं उन्हीं को देखना चाहूँगा। हम रोज़गार की बात करें तो यहाँ पर रोज़गार की क्या व्यवस्था है? यहाँ पर रिको एरिया भी है, उसके बारे में कुछ बताइए। रिको एरिया है, लेकिन जो डेवलप होना चाहिए था ना रिको एरिया, वो डेवलप नहीं हो पाया। और रोज़गार की तो समस्या है ही यहाँ के जो लोग हैं बाहर जाके अपना काम धंधा करते हैं, बाकी रोज़गार की तो समस्या ज़्यादा है। जैसे कि आज मैं थानागाजी विधानसभा में पार्षद जी के साथ बैठा, यहाँ की समस्याएं इनसे पूछी, इन्होंने बताया हमें, और ऐसे ही मैं आपको अपडेट्स थानागाजी के देता रहूँगा। धन्यवाद।